जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम क्लॉक चैप्टर का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे मानसिक परीक्षण पर आधारित प्रश्न। साथियों, इसमें आपकी बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाता है और कोई भी फार्मूला प्रयोग नहीं किया जाएगा। बिना फार्मूले के इन प्रश्नों को हल किया जाता है। साथियों, आज हम आपके लिए पार्ट 5 लेकर आए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 यदि आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ये सभी वीडियो आप देख लें, ताकि घड़ी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि बाकी पार्ट में हम जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, कोण ज्ञात करना, कोण से समय ज्ञात करना, सभी प्रकार के प्रश्न जो है कैसे हल करने हैं सीख चुके हैं। तो साथियों, आज हम सीखेंगे बुद्धि लब्धि पर आधारित प्रश्न, जिनमें किसी भी फार्मूले का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। साथियों, दिया गया आज हमारी कोटेशन है, हेडलाइन है, एग्जाम कोई भी हो प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। एग्जाम आपका कोई भी हो साथियों, अगर घड़ी से संबंधित प्रश्न आएगा तो जितने टाइप हमने आपको कराए हैं इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आज हम पढ़ेंगे मानसिक परीक्षण पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना होता है, केवल अपनी बुद्धि लब्धि का ही प्रयोग करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। समझते हैं इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, क्या तरीका होता है इनको हल करने का। पहला प्रश्न दिया है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर V आ जाए, इसी प्रकार अंक 6 के स्थान पर अक्षर U आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो अंक 11 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, अक्षर आएगा, ये आपको बताना साथियों। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, Q, O, M और P। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे साथियों, जरा ध्यान से समझिएगा। आपको पहले एक घड़ी बना लेनी है, ठीक है। ये घड़ी हमने बना ली। इसमें डायल कितने होते हैं साथियों, तो 1 से लेकर 12 तक डायल होते हैं, ठीक है। 12 हो गया, 6, 3 और 9, ये आपके डायल हैं। इनके मध्य में आपका 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ये कुल मिलाकर आपके डायल हो गए। अब इनमें क्या किया गया है, उसने कह रखा है अंक 5 के स्थान पर अक्षर V आ जाए, ठीक है। जो आपका अंक 5 है इसके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा साथियों, तो उसने कह रखा अक्षर V आएगा, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, अंक 6 के स्थान पर अक्षर U आ जाए, तो अंक 6 जो है इसके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, U आएगा। अब देखो V पहले था, फिर एक कम करके U आ गया, फिर एक कम करेंगे, ऐसे आपसे 11 अंक पर क्या आएगा ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो साथियों कैसे ज्ञात करेंगे, 5 पर V हो गया, 6 पर आपका U हो गया, 7 पर क्या हो जाएगा, एक एक कम करते रहेंगे। तो U से पहले आएगा आपका T, फिर T से पहले आपका आएगा S, S से पहले आएगा R, R से पहले आएगा Q और Q से पहले आएगा P। यानी 11 के स्थान पर जो आपका अंक आएगा P आएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऐसे प्रश्नों को केवल मानसिक परीक्षण वाले प्रश्न है बुद्धि लब्धि के द्वारा ही हल किया जाता है। साथियों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें इधर से 11वें नंबर का निकाल देते हैं मान, जैसे ये V है, U V, फिर आगे बढ़ाते रहते हैं W X Y Z, फिर कहेंगे A और B, तो यहाँ पर आपका कौन सा मान आ जाएगा, B आ जाएगा। लेकिन ये तरीका गलत होता है। उसने जिधर को बता रखा है 5, फिर 5 के बाद 6, तो फिर आगे आप बढ़ेंगे 7, फिर 8, फिर 9, इस टाइप से आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिधर से नजदीक पड़ जाए तो नजदीक साइड में जाकर के जल्दी से ज्ञात कर दें, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। जिस श्रृंखला को उसने जिधर को बढ़ा रखा है उधर को ही आपको जाना है, तब जो आपका जवाब आएगा वो सही जवाब होगा। इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया गया आपको P, ठीक है। ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये गलत है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 2।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। घड़ी में क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा ध्यान से समझिए साथियों, सभी टाइप हम आपको करा देंगे कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार से हल करना है। घड़ी में 1 से 24 तक के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ऐसा प्रतिस्थापन सी अक्षर से शुरू होता है। किस अक्षर से शुरू होगा साथियों? तो सी अक्षर से शुरू होगा। और एक बात आपको बताते हैं कि जो अंकों का डायल दिया गया है वो 1 से 24 तक दिया गया है, जबकि आपका डायल जो होता है 1 से केवल 12 तक होता है। तो इसमें आपको जो आपके 13 से 24 तक दिए गए हैं, ये 2 जगह आपको घड़ी बनानी पड़ेगी साथियों। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है प्रतिस्थापन जो है सी अक्षर से शुरू किया जाता है। कौन सा अक्षर 16 बजे को दर्शाएगा? अब 16 बजे का कौन सा अक्षर जो होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो साथियों समझिए कैसे हल करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखो 12 होगा, 6, 3 और 9, यहाँ हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब हमें 16 नंबर का निकालना है, यानी 16 बजे कौन सा अक्षर दर्शाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, 16 को लिखते हैं 12 + 4, और 16 का मतलब कहते हैं कि 12 तो शून्य होता है, तो 16 का मतलब हो जाएगा 4 बजे की बात कर रहा है। और उसने क्या किया है, ऐसा प्रतिस्थापन जो है सी अक्षर से शुरू किया है, यानी पहला अक्षर जो होगा आपका सी, फिर उसने इसी प्रकार से आगे बढ़ाता चला जाएगा। सी के बाद में आएगा डी, फिर ई, फिर एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। अब यहां तक एन हो गया। अब आगे क्या करना है, ये आपका जो होगा एन के बाद में ये पहला जो है ये आपका 13 बन जाएगा। ठीक है, पहला वाला जो आपका अंक होता है इसको आप क्या कहेंगे, 13, फिर आगे 14, फिर 15, फिर 16, ऐसे जब आगे बढ़ाएंगे तो एन के बाद में क्या आएगा, एन ओ पी क्यू आर, यानी 16 जो आएगा वो किस पर आएगा, आर पर आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि 16 को लिख लिया हमने 12 + 4, इसका मतलब ये 4 बजे की बात कर रहा है। अब 4 बजे की बात कर रहा है तो ये नहीं है कि 4 बजे पर आपका क्या दिया गया है, एफ। तो ये नहीं कर सकते आप कि इसका जवाब एफ लगा दें, एफ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके जो डायल हैं वो 1 से लेकर 24 तक दिए गए हैं। इसका मतलब पहली घड़ी में 1 से रहेंगे 12 तक, और दूसरी घड़ी आपको फिर से बनानी पड़ेगी जिसमें रहेंगे 13 से, यहाँ तो आपका होगा 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 17 और 18। इस टाइप से आपके डायल आगे बनाए जाएंगे। इस घड़ी में आपका जो मान आया कहाँ तक, एन तक, एन के बाद में आगे बढ़ेंगे इसमें 12 के बाद में एन के आगे क्या आएगा, ओ पी क्यू आर। 16 पर क्या आया साथियों, तो आर आया। ऐसे आप इस प्रश्न को ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपका ऑप्शन एफ नहीं होगा, ऑप्शन हमारा सही होगा आर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और इसको आप दूसरे टाइप से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक था, एक से ये सी कितने पर होता है, तो आप कहेंगे 3 पर होता है। ठीक है, सी कितने पर होता है, तो आप कहेंगे 3 पर होता है। तो 1 से कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे +2 हुआ है। तो आपसे 16 का पूछा गया था, तो 16 में आप +2 करेंगे, तो 16 + 2 हो जाएगा 18, और 18 पर कौन सा अक्षर होता है, तो 18 पर होता है आर। ठीक है, इस टाइप से इस प्रश्न को हल करना था। हालांकि हमने आपको बता दिया है कि थ्योरी क्या होती है, कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। ठीक है साथियों, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप कहीं ऐसा ना कर बैठे, अगर आपको एफ ऑप्शन में दे दिया गया तो आप सोचेंगे कि यही आंसर सही है, लेकिन ये आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि पहली घड़ी में डायल केवल 12 तक होंगे, फिर उसके बाद में आपको फिर से 13, 14, 15 आपको घुमाने पड़ेंगे। ठीक है, तब आपका जो मान आएगा वो आपका जवाब सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आर। अगला प्रश्न, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार प्रश्न और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अगर घड़ी से संबंधित प्रश्न आता है तो या तो आपका कोण और समय से आएगा, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से आता है, फिर तीसरा टाइप का आपका यहीं से आएगा। ये जो आपका प्रश्न है ये तीसरा टाइप यहीं से बनता है। ऐसे प्रश्न
पुलिस के पेपर में, एसएससी जीडी के पेपर में और एसआई के पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है? पुजारी ने भक्त को बताया कि घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। ठीक है, पुजारी ने भक्त को क्या बताया कि जो घंटी है वो 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है, यानी 45 मिनट के बाद फिर से बजेगी, फिर 45 मिनट बाद बजेगी, इस टाइप से बज रही है। फिर अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी। जो घंटी आपकी बज चुकी है वो 5 मिनट पहले बज चुकी है, और अगली अगली घंटी 7:45 पर बजेगी। अगली घंटी कब बजेगी? तो 7:45 पर। तो पुजारी ने यह सूचना भक्त को किस समय दी, ये आपको ज्ञात करना है। जो पुजारी है उसने भक्त को यह सूचना कब दी है, ये ज्ञात करना है। तो साथियों कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, जो घंटी आपकी बजी है वो कब बजी है? जो बाद वाली घंटी बजी है वो कब बजी है? तो बजी है 7:45 पर। ठीक है, 7:45 पर बजी, तो आप कहेंगे हाँ 7:45 पर बजी। अब घंटी बज रही है 45 मिनट के नियमित अंतराल पर, यानी 45 मिनट के बाद घंटी बजती है। तो अगर ये 7:45 पर बजी है तो इसके पहले वाली जो घंटी बजी होगी, ठीक है, पहले वाली जो घंटी बजी होगी कब? 7 बजे। ठीक है, क्योंकि 45 इसमें से हम कम करेंगे, क्योंकि प्रत्येक घंटी 45 मिनट के बाद बजती है। तो 7:45 पर ये बजी है, तो इसके पहले वाली जो बजी होगी वो 45 मिनट पहले बजी होगी। तो हम 45 घटाएंगे तो केवल 7 बजेगा, यानी 7 बजे पहले वाली घंटी बजी होगी, 7 बजे। लेकिन पुजारी ने क्या बताया है? पुजारी ने बताया जो घंटी बजी है वो 5 मिनट पहले बजी है। घंटी तो फिक्स बजी है, 7 बजे बजी है, ये तो फिक्स है। लेकिन जो पुजारी ने बात बताई है, हो सकता है वो कुछ मिनट बाद बताई होगी, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। ठीक है, ये तो घंटी तो फिक्स हो गई कि 7 बजे ही बजी होगी, क्योंकि अगली घंटी 7:45 पर बजी है और 45 मिनट के अंतराल पर घंटियां बज रही हैं। इसका मतलब इसके पहले वाली घंटी जो है बजी होगी 7 बजे, ये तो फिक्स है। लेकिन पुजारी जो बात बता रहा है वो हो सकता है थोड़ी देर में बताई हो उसने, इसलिए वो कह रहा है कि जो अंतिम घंटी थी वो 5 मिनट पहले बज चुकी है। 5 मिनट पहले बजी है पुजारी के आधार पर। इसका मतलब जो पुजारी ने जो बात बताई है वो कब बताई होगी? वो 5 मिनट बाद बताई होगी। पुजारी से भक्त ने 7:05 पर पूछा होगा। ठीक है, 7:05 पर पुजारी से भक्त ने पूछा, तो पुजारी ने बताया कि जो घंटी थी वो 5 मिनट पहले, यानी 5 मिनट पहले ही बज चुकी है। जो हमारा सही समय है जो पुजारी ने भक्त को बताया है वो क्या है? 7:05 पर। ठीक है, हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7:05 पर पुजारी ने भक्त को बताया कि जो पिछली घंटी थी वो कब बजी थी? 5 मिनट पहले। तो कब बताइए सूचना? ये 7:05 पर। ठीक है, ये हमारा जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है रवीना ने सामान्य से पहले, ठीक है, जो रवीना का सामान्य समय है उससे 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, जो बस स्टॉप पर जा रही है तो पहले जिस समय जाती थी आज उसने जो है 15 मिनट पहले ही घर छोड़ दिया। ठीक है, बस स्टॉप के लिए निकल पड़ी है 15 मिनट पहले ही। स्टॉप पर पहुंचने में उसे 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए उसे घर से 10 मिनट का समय लगता है। वह 8:40 पर 8:40 पर बस स्टॉप पर पहुंची। जो पहुंची है, आज की बात चल रही साथियों, आज की। जब आज पहुंची है वो 8:40 पर पहुंची है। ठीक है, आज पहुंची है 8:40 पर। बाकी अन्य दिन यानी सामान्य दिनों में ये हमें ज्ञात ही करना है, सामान्य दिनों का हमें ज्ञात करना है।
लेकिन आज का फिक्स है कि वो कब पहुंची है, 8:40 पर। और जबकि उसको स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। ये स्टॉप पर पहुंच गई है 8:40 पर, ये स्टॉप पर पहुंच गई है 8:40 पर और 10 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब घर से कब निकली, 8:30 पर। कब, 8:30 पर। ये घर से निकली है आज, ये आज की बात है, आज घर से निकली है 8:30 पर। अब क्या कह रहा है, आज जो उसने था 15 मिनट पहले घर छोड़ दिया, ठीक है। यानी पहले सामान्य समय जो भी होगा, पहले जिस समय पर घर से जाती होगी उसकी तुलना में आज उसने क्या किया है, 15 मिनट पहले ही घर से निकल गई। जब 15 मिनट पहले निकली है तब निकली है 8:30 पर। इसका मतलब जब पहले सामान्य समय में 15 मिनट बाद निकलती होगी तब कितना समय होता होगा, इसमें 15 जोड़ना है हमें, क्योंकि जब आज घर से निकली है तब निकली है 8:30 पर, जबकि सामान्य समय जो है रोज का वो है 15 मिनट बाद का। आज 15 मिनट पहले निकली थी तो ये आपको 15 मिनट इसमें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 8:45। कुछ लोग क्या करते हैं, 15 मिनट घटा देते हैं और इनका जवाब जो आ जाता है 8:15 आ जाता है। तो ये क्या होता है, गलत है, क्योंकि इसने कह रखा है जब आज ये पहुंची है 8:30 पर, ये आज का जो समय है वो सामान्य के समय से 15 मिनट कम है, ठीक है, क्योंकि सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकल गई आज। इसलिए जो सामान्य समय होगा वो क्या हो जाएगा, 15 जोड़ेंगे 8:45, तो बाकी दिन वो 8:45 पर घर से निकलती होगी, ठीक है। तुम्हारा सही समय क्या हो जाएगा, 8:45, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा इसका सही जवाब, पहले ध्यान से प्रश्न को समझिए। कह रहा है मिलने के स्थान पर 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचकर, ठीक है, 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचकर संजय ने 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले खुद को पाया। ऐसा है कि कोई व्यक्ति 40 मिनट लेट से आया, जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया है उसकी तुलना में संजय ने अपने आप को 30 मिनट पहले पाया। यानी अब वो व्यक्ति 40 मिनट पहले से ऑलरेडी लेट हो चुका है, और अगर आप उससे 30 मिनट पहले पहुंच रहे हैं तब भी आप भी क्या हैं, 10 मिनट आप भी लेट हैं, ठीक है, 10 मिनट आप भी लेट हैं, वही यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर कह रहा है मिलने का नियमित समय क्या है, तो ये आपको ज्ञात करना है मिलने का नियमित समय क्या है। तो हमने कह रहा है मिलने के स्थान पर 8:50 से, जो हमारा समय दिया है 8:50, यानी 8:50 से आज वो क्या हुआ, 20 मिनट पहले निकल गया, ठीक है, आज 20 मिनट पहले पहुंच गया। तो वैसे जो मिलने का समय क्या था, 8:50 का, और वो 8:50 से 20 मिनट पहले निकला है, पहुंचा है, तो इसका मतलब वो 8:30 पर पहुंचा होगा। ये पहुंचने वाला समय है साथियों, ठीक है, ये आपका पहुंचने का समय दिया है। जो पहुंचने का समय है वो आज जो है 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब 50 से 20 घटाएंगे तो 8:30 पर वो पहुंचा है, ठीक है, आज, ये आज जो है 8:30 पर ही पहुंच गया। आगे कह रहा है जब इतने समय पहुंचा है तो संजय ने पाया कि 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में, जो संजय है उसने देखा कि एक व्यक्ति जो कि 40 मिनट लेट आया है, ठीक है, 40 मिनट देर से आया है। थोड़ा ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति है जो कि 40 मिनट देर से आया, तो संजय ने पाया कि संजय उससे 30 मिनट पहले आ चुका है, ठीक है। जो व्यक्ति 40 मिनट लेट है उससे 30 मिनट पहले कौन आया, संजय आया है, ठीक है, 30 मिनट पहले आया है संजय। तो अगर ये 30 मिनट पहले आया है इसका मतलब ये भी 10 मिनट लेट है, ठीक है, ये व्यक्ति भी क्या है,
इतना इनका जो अंतर है कितने का है, 10 मिनट का। इसका मतलब संजय भी 10 मिनट लेट आया है। जो इनका आज पहुंचे कब है, तो आज पहुंचे हैं 8:30 पर। जब 8:30 पर पहुंचे हैं तब ये क्या है, 10 मिनट लेट। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति 40 मिनट देरी से आया और उसकी तुलना में अगर तुम 30 मिनट पहले पहुंच गए हो तो वो पहले से 40 मिनट देर था और उसमें आप 30 मिनट पहले पहुंचे हैं, तो 10 मिनट आप भी लेट हैं। ठीक है, 10 मिनट आप भी देर से पहुंचे हैं। तो जब 10 मिनट देर पहुंचे हैं तब 8:30 है, तो अगर हम 10 मिनट घटाएंगे तो सही समय क्या होगा, सही समय होगा 8:20। ठीक है, सही पहुंचने का जो समय है वो 8:20 है और ये बंदा 10 मिनट लेट हुआ है तो आज 8:30 पर पहुंचा है। ठीक है, सही समय क्या होगा, 8:20। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा साथियों। बहुत ही बुद्धि लब्धि का प्रयोग करना है, बाकी इसमें कोई फार्मूले का प्रयोग नहीं होता है कि आपके मानसिक परीक्षण पर आधारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपको दिया गया है, कह रहा है एक कक्षा प्रातः 10 बजे से लेकर 1:27 तक होती है। ठीक है, 10 बजे शुरू होती है और 1:27 तक चलती है। इस इस अवधि में 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का समय विद्यार्थियों को आराम के लिए दिया जाता है। तो प्रत्येक पीरियड की सटीक अवधि ज्ञात करो। यानी प्रत्येक जो पीरियड है वो कितने मिनट का है ये आपको ज्ञात करना है। अब आप पहले ज्ञात करिए कि 10 बजे से क्लास शुरू होती है और 1:27 तक चलती है, 1:27 तक चलती है। तो पहले तो ये ज्ञात करो कि क्लास कुल कितने मिनट चलती है। तो 10 से पहले 12 तक जाएंगे, कितने घंटे हो गए, तो ये हो गए आपके 2 घंटे। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 10 से 12 तक 2 घंटे हो गए, 2 घंटे के बाद एक ये और 27 मिनट ये, कुल मिलाकर 2 और 1 घंटा ये, 3 और 27 मिनट, यानी 3 घंटा 27 मिनट ये समय लगता है। इतनी देर क्लास चलती है। अब ये 3 घंटा 27 मिनट हो गया, तो इसको हम घंटे को 60 से भाग कराते हैं, गुणा कराते हैं मिनट में बदलने के लिए, क्योंकि ये मिनट है तो इनको भी मिनट में बदल लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो ये तो 27 मिनट है, 60 से गुणा करा 6×3 18, 180 मिनट ये और प्लस 27, कुल मिलाकर कितना, तो आप देखेंगे 7, फिर ये आपका 8 2 10 का 0, बचेगा 1 और 1 2, 207 मिनट हो गए। कुल मिलाकर जो है 207 मिनट की क्लास हुई है, ये टोटल समय आपको दिया गया। अब उसने कह रहा है कि 5 मिनट के लिए प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का समय विद्यार्थियों को आराम के लिए दिया जाता है। अच्छा, 4 पीरियड हैं तो बच्चा क्या करता है, कहता है 4 पीरियड हैं और 5 मिनट का समय, तो इसका मतलब 5 को 20 मिनट का समय जो है यहाँ पर आपका टहलने में निकल जाएगा, आराम करने में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, पहला पीरियड शुरू होगा, उसके बाद पहला रेस्ट, फिर यहाँ से दूसरा पीरियड शुरू होगा, दूसरा रेस्ट, फिर तीसरा पीरियड शुरू हुआ, तीसरा रेस्ट, फिर चौथे पीरियड के बाद रेस्ट नहीं होता है, फिर तो छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो रेस्ट जो उसने लिए हैं विद्यार्थियों ने वो केवल 3 रेस्ट होंगे, बाकी चौथा तो आपका छुट्टी हो जाएगी। तो छुट्टी का रेस्ट नहीं माना जाता है, वो तो आपकी छुट्टी हो गई, आराम से घर जाओ। तो साथियों जो रेस्ट है वो कितने होंगे, केवल 3 होंगे। तो 3 रेस्ट हैं, तो एक रेस्ट के कितना समय दिया है, तो एक रेस्ट जो है 5 मिनट का, तो 3 रेस्ट 15 मिनट के। अच्छा जी, 15 मिनट के ये तो रेस्ट हैं, इतने समय पढ़ाई तो होगी नहीं। ठीक है, इतने समय, 15 मिनट है, इतने समय पढ़ाई तो होगी नहीं, ये तो केवल आराम के लिए निकाला गया था। तो हम ये समय कुल समय से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कुल समय था 207 मिनट, इसमें से जो आपका रेस्ट वाला 15 मिनट है वो घटाएंगे, तो बचेगा आपका 2, 10 से 1 गया 9 और यहाँ 1, 192 मिनट। 192 मिनट का जो समय है ये आपका क्लास का है।
इतने मिनट तक क्लास चलती है और जिसमें कितने पीरियड होते हैं, तो 4 पीरियड आपको दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसे भाग कर देंगे, एक पीरियड की समय संख्या निकल आएगी। 4 से भाग करेंगे तो 4 चक्कू 16, बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, यानी 48 मिनट जो है एक पीरियड चलता है। ठीक है, जो एक पीरियड है वो 48 मिनट तक पढ़ाया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 48 मिनट। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल बात समझ में आई होगी। एक बार आप वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद छूटती है। ठीक है, एक जो बस है वो डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट के बाद छूटती है। अब 30 मिनट के बाद जो है बस निकलेगी। वही पूछताछ कर्मचारियों ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। जो व्यक्ति ने बताया है, कर्मचारी ने एक व्यक्ति को, वो कब बताया है कि जो बस है वो 10 मिनट पहले जा चुकी है। फिर कह रहा है अगली बस 10:30 प्रातः जाएगी। अगली जो बस है वो सुबह जाएगी 10:30 पर। तदनुसार जब उस पूछताछ कर्मचारी ने यह सूचना दी है तो समय क्या था, यानी ये जो सूचना दी है वो किस समय दी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए। जो अगली बस गई है, अगली बस गई है वो कब गई है, तो वो गई है 10:30 पर। ठीक है, 10:30 पर। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, अगली बस जो गई है 10:30 पर, तो इसके जो पहले वाली गई होगी, ठीक है, इसके पहले वाली जो बस गई होगी वो कब गई होगी, तो आप कहेंगे 10 बजे। क्यों, क्योंकि प्रत्येक बस जो है 30 मिनट के बाद जा रही है। ठीक है, प्रत्येक बस एक दूसरे से 30 मिनट के अंतराल पर जाती है। तो अगर अगली बस गई है 10:30 पर, तो इसके पहले वाली 30 मिनट पहले गई होगी। तो 30 मिनट पहले, तो 30 मिनट घटाएंगे तो बचेगा कितना, 10 बजे बच जाएगा। यानी इसके पहले वाली जो बस गई है वो गई है 10 बजे। ठीक है, लेकिन यहाँ ये तो फिक्स है कि 10 बजे गई है, ये तो इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स है, इतने समय पर बस निकलेगी। क्योंकि अगली बस जा रही है 10:30 पर, तो पिछली बस आपकी 10 बजे जाएगी। लेकिन पुजारी ने क्या बताया है, कह रहा है, उसने बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। 10 मिनट पहले जा चुकी, अच्छा गई तो 10 बजे है, ये तो फिक्स है, लेकिन उसके हिसाब से 10 मिनट पहले गई है। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ने, जो कर्मचारी है, उसने उस व्यक्ति को 10 मिनट बाद सूचना दी है। ठीक है, बस तो फिक्स हो गया है कि 10 बजे ही जाएगी, लेकिन जो कर्मचारी है उससे जब व्यक्ति पूछने गया है वो 10 मिनट बाद पूछने गया होगा, यानी वो गया होगा 10:10 पर पूछने गया होगा। जब वो 10:10 पर पूछने गया होगा तो कर्मचारी ने बताया कि जो पिछली बस है वो 10 मिनट पहले ही जा चुकी है। भाई 10 मिनट पहले जाएगी तब तो 10 बजे जाएगी। इसलिए जो उसने कर्मचारी जो है, उसने जो इसको सूचना दी है, कर्मचारी ने जो सूचना दी है वो कब दी है, 10:10 पर सुबह दी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी ने जो सूचना दी है वो 10 मिनट बाद दी है और बस 10 मिनट पहले जा चुकी थी। इसका मतलब ये है कि सूचना हो गई आपकी 10:10 पर। ठीक है, हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी प्रातः। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, रवि घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई। ठीक है, घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है। कुक्कू का मतलब ये है कि जो उसमें आवाज आती है घड़ी में, ठीक है, वो आवाज जो आती है वो कितने 16 मिनट के बाद आती है। ठीक है,
जबकि दूसरी घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट के बाद, जो दूसरी घड़ी है, दो घड़ियां हैं, पहली घड़ी और दूसरी घड़ी। पहली घड़ी में 16 मिनट के बाद कू की आवाज आती है, लेकिन दूसरी में 18 मिनट के बाद आवाज आती है। तो कह रहा है दोनों कू दोपहर 12 बजे, ठीक है, बाहर निकली थी। यानी 12 बजे जो है, 12 बजे के समय पर दोनों घड़ियों में एक साथ आवाज निकली थी। अब दूसरी बार में कह रहा है वह दोनों एक साथ कब बाहर निकलेंगी। अगली बार में दोनों की जो आवाज है वो एक साथ में कब निकलेगी, ये आपसे पूछा गया। तो साथियों ऐसी स्थिति में आपको एलसीएम ज्ञात करना होता है, लासा ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो लासा ज्ञात करेंगे हम किसका, 16 और 18 का। तो आप 16 और 18 का लासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से डिवाइड आप कर सकते हैं, जो कॉमन मिल जाए कॉमन ले लीजिए। तो हमने दो कॉमन ले लिया। जब दो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 अट्ठे 16 और यहाँ बचेगा 2 नेम 18। अब देखो 8 और 9 इनका मासा होता है 1। मासा का मतलब आप अंतर भी कह सकते हो, या फिर आप ये समझिए कि इन दोनों में अब आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कॉमन ना मिले तो इन दोनों का गुणनफल, ये हो गया आपका 72, और उसमें आपका ये 2 से गुणा, जो आपने कॉमन लिया था इससे गुणा, तो 72 दूना 144। इसका मतलब जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 144। अब ये जो लासा है 144 ये मिनट है, क्योंकि ये भी आपके मिनट थे और ये भी मिनट थे। जब ये दोनों मिनट थे तो जो भी एलसीएम आया है ये भी क्या होगा, मिनट होगा। जब ये मिनट है तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इसको हम क्या करेंगे, 120 और प्लस 24 लिखेंगे। 144 को 120 प्लस 24 लिख लेंगे, क्योंकि 120 में घंटे होंगे जो कि हम अलग कर देंगे, और जो मिनट बचेंगे वो अलग कर देंगे। तो 120 का मतलब 2 घंटे हो गया भाई, 120 मिनट का मतलब क्या है, 2 घंटे। अब प्लस 24 मिनट, प्लस 24 मिनट। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, समय आपका पहले क्या था, 12 बजा था, ठीक है। अब 12 बजे के बाद 2 घंटे और 24 मिनट के बाद फिर से इन दोनों घड़ियों में जो आवाज कुक्कू की आएगी वो एक साथ आएगी 2 घंटे 24 मिनट के बाद। तो जो भी आपका पहले वाला समय था उसमें 2 घंटे 24 मिनट बढ़ाना है बस। तो इसमें आप 12 बजा था, 12 में जब 2 घंटे बढ़ाओगे तो 2 बज जाएगा, ठीक है। तो कितना बजेगा, 2 बज जाएगा। 12 में 2 घंटे बढ़ाओगे तो 2 बज जाएगा, 3 घंटे बढ़ाओगे तो 3 बज जाएगा। अब 2 बजे और फिर मिनट कितने हैं, 24, यानी 2 बजकर 24 मिनट, 2 बजकर 24 मिनट पर ये जो आवाज कुकू की आएगी ये फिर से एक साथ आएगी दोनों घड़ियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा साथियों। जो फिर से आवाज आएगी एक साथ में 2 बजकर 24 मिनट पर आएगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, घड़ी 7:30 दिखा रही है। एक घड़ी है जिसमें जो समय हुआ है वो 7:30 दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। दिशा पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान से समझिए। दिशा से संबंधित प्रश्न आपको दिशा और दूरी में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपका घड़ी से संबंधित है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले बनानी है आपको घड़ी, ठीक है दोस्तों। ये हमने बना ली घड़ी, ठीक है। ये आपका 12 बज गया, ये 6, ये 3, ये 9, फिर इनके बीच में डायल डाल लेते हैं। डायल आपका आ जाएगा 1 2 4 5 7 8 10 और 11। जो घड़ी में समय हुआ है 7:30। तो 7:30 का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ होगी, तो जब 7:30 होगा तो मिनट की सुई तो फिक्स है, कहाँ होगी, 6 पर होगी, ठीक है। क्योंकि 30 मिनट पर, यहीं पर आपका 30 मिनट होता है 6 पर, तो मिनट की सुई तो फिक्स हो गई कि 6 पर होगी।
लेकिन 7:30 है, तो जो आपकी घंटे की सुई होगी वो 7 से थोड़ा आगे निकल चुकी होगी, क्योंकि आधा घंटा बीत चुका है। ठीक है, तो 7 से थोड़ा आगे होगी ये घंटे की सुई होगी दोस्तों। अब 7 से आगे है, इससे हमें मतलब नहीं। पहले यहां ध्यान दीजिए, जो ये दिशा है जिधर को मिनट की सुई है, उस दिशा को क्या कहा गया है? कह रहा मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, यानी ये दिशा आपकी जो है ये पश्चिम है, और ये अगर पश्चिम है तो इसके सामने जो ऊपर होगी वो क्या होगी? पूर्व दिशा होगी, क्योंकि पश्चिम के विपरीत होती है पूर्व दिशा। तो अगर ये पश्चिम है तो ये पूर्व होगी। अब आप जानते हैं, जब पूर्व की ओर आप ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, पूर्व की ओर मुंह करके, तो आपका दायां जो होता है वो क्या होता है? वो होता है दक्षिण। आपका दायां दक्षिण होता है, और आपका जो बायां होगा वो क्या होगा साथियों? ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। ये आपका पश्चिम था। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं पश्चिम। ये हो गया पश्चिम। अब आप जानते हैं घंटे की सुई किस दिशा में है? तो घंटे की सुई आपकी इस बीच में है, जब मध्य में हो, एक दिशा ये उत्तर है, ये पश्चिम है, इन दोनों के मध्य में, फिर वो चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां कहीं पर भी हो, अगर इन दोनों के जरा से भी मध्य में है, यानी इधर को है, तो वो हमेशा आपका इन दोनों के मध्य में ही मानी जाएगी। यानी जो आपकी घंटे की सुई होगी वो उत्तर और पश्चिम के बीच होगी, जो हमारी दिशा हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है साथियों, ये जो हमारा टाइप था ये आपका था मानसिक परीक्षण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मानसिक परीक्षण पर आधारित प्रश्न, जिसमें कोई फार्मूले का प्रयोग नहीं होता है, केवल आप बुद्धि लब्धि के आधार पर, यानी सोचने की क्षमता के आधार पर ही प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो साथियों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था, और इसके 5 वीडियो हमने बनाया साथियों घड़ी से संबंधित। जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो सभी टाइप हमने समाप्त कर दिए हैं। इससे बाहर आपसे किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो साथियों, आज का हमारा जो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।